हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोगों के लगातार डिमांड के आधार पर वीडियोज हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोगों का भाई साहब केवल रहता कि सर वीडियो बनाओ, लेकिन शेयर नहीं करते हो यार। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, मज़ा भी आता है बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कवि परिचय और लेखक परिचय। ध्यान ये रखना है बच्चों कि जैसे मैं वैसे भी, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप यदि यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कवि परिचय लेखक परिचय 5 मिनट वाला काम नहीं है। आप यदि कहोगे कि सर मैराथन क्लास लाइए, तो उसके लिए मैराथन एक दिन क्लास, अभी 2-3 दिन का समय है, तो इसमें मैं 4-5 कवि परिचय, 4-5 लेखक परिचय आपको मैराथन क्लास के माध्यम से समझा सकता हूं। लेकिन बच्चों, महत्वपूर्ण जो आपको आज वर्क दूंगा, जिसे आपको करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर देखो कि महत्वपूर्ण कवि परिचय में जो 2024 में आए थे बच्चों, उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती है। जैसे 2024 में यदि हम बात करें कवि परिचय, तो रघुवीर सहाय बच्चों, ये 2024 में आए थे। 2024 में रघुवीर सहाय और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये था बच्चों। चलो ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर देखो, ये भी 2024 में आया था। ठीक है। और बच्चों, और आपका महादेवी वर्मा ये 2024 में लेखक परिचय। ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसमें जब हम बात करते हैं कवि परिचय में, तो रघुवीर सहाय के साथ साथ फिराक गोरखमुखी कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। देखो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में आया था। ठीक है, फिराक गोरखमुखी। ठीक है, फिराक गोरखमुखी। तो जो चांसेस बनते हैं बच्चों, तो 24 वाले उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रखते। ठीक है, 24 वाले उतने ज़्यादा चांसेस नहीं रखते। लेकिन जो 23 में आया था बच्चों, जो 23 में आया था, उसको बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपके परीक्षा अध्ययन में भी होगा, परीक्षा बोर्ड में भी होगा। जो 2023 के क्वेश्चन थे और जो 2022 के क्वेश्चन थे, उसमें आपको पक्का तैयार करना है। जैसे हरिवंश राय बच्चन का 23 में आया था। ठीक है बच्चों, और तुलसीदास का 23 में आया था। तो अभी के अभी पहला काम है ये 2 तैयार करना है। ठीक बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती। अब आप लोगों को लगेगा कि सर इसका चांसेस नहीं है, लेकिन 23 वाले को किसी भी दम पे छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो 2024 में पूछा था बच्चों, वही 2022 के कंडीशन में आया था। 2022 हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिपीटेड रहता है। यदि 22, 23, 24 का आपने पढ़ लिया तो समझो आपका काम हो गया। यदि 22, 23, 24 के लिए आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। जैसे बच्चों 2022 की मैं बात करूं, तो ये रघुवीर सहाय आया था 2022 में और तुलसीदास आ गया था। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पर हम बात करें तो महादेवी वर्मा ये आपका 22 में, और बच्चों और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये 22 में। तो 22 वाला 24 में देखने को मिल ही रहा है, तो 23 वाला हो सकता है 25 में आ जाए। तो मैं यहाँ पे बच्चों क्या बताने वाला हूं, थोड़ा सा मैं ऐसे ही, मतलब नहीं कि 5 मिनट में भाई सर तो बोले सर तो ये तो परीक्षा बोर्ड से लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम क्या है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई ये सन वाले जो भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उतना महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है, लेकिन आ सकता है। तो भाई इनके 2-2 रचनाएं आज का आपका होमवर्क है। 2-2 रचनाएं, कितने बच्चों, 2-2 रचनाएं। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक कॉपी में लिखें इनको, जैसे 5 नाम लिखें। 5 नाम बच्चों जो सन वाले हैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 2-2 रचनाएं बच्चों, 2-2 रचनाएं। ठीक है, और इनके भी 2-2 रचनाएं, सभी के 2-2 रचनाएं अभी के अभी आपको तैयार करना है, क्योंकि बच्चों रचना से ही आपका 1 नंबर बनता है। अब सबसे बड़ी बात आती है जब भाव पक्ष और कला पक्ष, जब आपसे कुछ भी ना बने बच्चों, तो भाव पक्ष मतलब भाव बताना है। जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी का यदि आ गया बच्चों, तो तुलसीदास जी का भाव है प्रेम मार्गी, यानी भगवान से प्रेम से संबंधित उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। तो आप जब भी भाव पक्ष कला पक्ष लिखेंगे, तो भाव पक्ष में क्या लिखना रहेगा बच्चों, किस तरीके से उनका भाव प्रदर्शित होता है, और कला पक्ष में किस प्रकार से भाषा है। तो जब भी आप किसी भी कवि या लेखक का कला पक्ष यानी भाषा शैली लिख रहे हो, तो आप सरल तरीके से लिखना कि इनकी भाषा बिल्कुल सरल और उत्कृष्ट है ना, एकदम सरल व्यवहारिक भाषा है। उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग है अपने, है ना, काव्य रचना में। संस्कृत शब्दों के साथ साथ, है ना, विभिन्न प्रकार के
फारसी शब्द, उर्दू शब्द का प्रयोग है तथा विभिन्न प्रकार के रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया है ना। सरल एवं प्रवाहपूर्ण है ना इनकी गद्य रचना या पद्य रचना है। व्यंग्यात्मक, वर्णात्मक शैली का प्रयोग है। और बच्चों आप बता दो कि जैसे आप जब कविता की बात करते हैं, कवियों के द्वारा लिखी गई कविता के बारे में, तो उसमें बता दो भाई इन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है। ये हो जाता है बच्चों। तो ये आप लोग अपने भाषा में लिख देते हो, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं, अब जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हमने पढ़ा है कि ये छायावाद के उन्नायक कवि हैं, तो हमको पता है कि भाई उन्नायक कवि हैं। जब हम साहित्य में स्थान लिखते हैं, साहित्य में स्थान लिखते हैं, तो हमने आप सबको बताया है कि एक वाक्य आपका कॉमन है, ठीक है बच्चों, कि हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्य में स्थान मतलब प्रमुख है, प्रमुख स्थान है, ठीक है। इन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया, अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए हिंदी साहित्य इनका ऋणी रहेगा। तो ये आपको एक लाइन बिल्कुल ऐसा लिखना ही लिखना है किसी भी दम पे बच्चों, सही है कि नहीं। अब देखो, अब आप लोगों को लगेगा सर कि हरिवंश राय बच्चन का कहां मिलेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, तुलसीदास, रघुवीर साहब। तो यदि आप यूट्यूब पे सर्च कर दोगे और थोड़ा सा लास्ट में लिख देना कि शिव सर या शिव कोचिंग जरूर लिख देना। क्या लिख दोगे बच्चों? शिव कोचिंग। जैसे आप लिखोगे हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय और शिव कोचिंग क्लासेस, तो आप लोगों को बढ़िया इसका बच्चों क्या मिल जाएगा, समझाया हूं मैं कि आएगा तो कैसे कैसे लिखना है। तो थोड़ा सा आप रिवीजन कर लोगे, सही है कि नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा YouTube पे जरूर सर्च करें। और यहां पर नाम लिखा है सन वाले क्वेश्चन, मैं कहता हूं 22, 23, 24 के पढ़ लो। मैं यही मानता हूं कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अथवा में क्वेश्चन फंस जाना है। मतलब पिछले ये रिपीटेड है, हमेशा रिपीट होता बच्चों, हमेशा रिपीट होता है, इसमें आप परेशान मत होना, ये रिपीटेड है, रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए आप लोग भटकना नहीं कि सर हम पढ़ें कि ना पढ़ें, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सर्च कर लोगे और बताना कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें से यदि आप लोगों को लगेगा कि सर आप इस कवि का साहित्यिक परिचय बता दो, इस लेखक का साहित्यिक परिचय बता दो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। हालांकि इसके पहले भी मैं आप हिंदी का एक पहले पुराना जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे रघुवीर साहब, चाहे तुलसीदास हो, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। बाकी इनको आप तैयार कर लेना। सबसे पहला प्राथमिकता दो रचनाएं, रचनाएं गलत नहीं होनी चाहिए। भाव पक्ष, कला पक्ष में बच्चों, कला पक्ष में आपको सिर्फ भाषा बताना है, जो भाषा शैली में लिखा जाता है वही आपको कला पक्ष में लिखना है कि भाषा किस प्रकार से उपयोग है, इनका उर्दू संस्कृत शब्द क्या क्या, सब कुछ झोंक देना यार, खत्म कहानी। और साहित्य में स्थान तो 2-3 का यदि पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में कंबाइन करके लिख देना, नंबर मिल जाते हैं। बिल्कुल आप इधर उधर मत भटकना बच्चों, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आज आप तैयार कर लेना अभी के अभी, है ना। आपको समय देता हूं और जैसे ही आप लोगों का डिमांड रहेगा तो अगला लेक्चर आएगा। और आपको रिवीजन पहले भी जो कराया था वो भी रिवीजन चल रहा है, हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग फॉलो जरूर करें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।